नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस में आने वाली एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग कुछ टाइम से न्यूज सुन रहे होंगे, एडीओ की वैकेंसीज आने वाली हैं लोअर पीसीएस के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी में। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं कि ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, पेट का सेफ स्कोर क्या रहेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है इसमें अप्लाई करने के लिए, इसके अलावा एज लिमिट क्या रहेगी और आपका इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा। कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करूंगा यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस एडीओ की वैकेंसी को लेकर के। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने एप्लीकेशन के बारे में इंफॉर्म करना चाहूंगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में आने वाले किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। सभी एग्रीकल्चर एग्जाम्स के बैचेस और मॉक टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में अफोर्डेबल फीस पे आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। हमारे ऐप पे बहुत सारा फ्री नोट्स अवेलेबल है, उसको भी आप यूज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, सिलेबस मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर जीके को आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कितनी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी आपका लोअर पीसीएस में एडीओ की। तो विज्ञापन की अगर बात किया जाए तो विज्ञापन आपका जो है मई के महीने में जारी हो सकता है। मई में विज्ञापन आपका जारी हो सकता है। अगर बात की जाए कितने पदों पे भर्तियां आएंगी तो भर्तियां आपकी लगभग जो है 606 पदों पे जारी होंगी एडीओ के लिए। अब बेसिकली यहां पे आपकी वैकेंसीज दो टाइप की रहेगी। पहली आपकी रहेगी सहायक विकास अधिकारी सहकारिता, इसका आपका लगभग जो है 545 पद आएगा। दूसरा आपका रहेगा खादी ग्रामोद्योग में, इसमें 61 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। सहायक विकास अधिकारी खादी एवं ग्रामोद्योग, इसमें आपका 61 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। विज्ञापन आपका जल्दी ही जारी होगा। जैसे ही विज्ञापन जारी होता है मैं आपको वीडियो के माध्यम से इंफॉर्म कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे जो है जो ये वैकेंसी आने वाली है इसके बारे में कुछ और जानकारी के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया सहायक विकास अधिकारी की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, लोअर पीसीएस से आएंगी, यूपी ट्रिपल एससी से वैकेंसीज जारी होंगी। 606 पद जारी होंगे यहाँ पे। इस एग्जाम को वही बच्चे दे पाएंगे जो आपका यूपी ट्रिपल एससी 2025 का पीईटी का एग्जाम दिए हुए थे, जो पिड 2025 का एग्जाम दिए हुए थे, उसी के स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, तो वही बच्चे इसको दे पाएंगे। अगर बात की जाए कि आपका पेट का सेफ स्कोर क्या हो सकता है, देखिए सेफ स्कोर आपका इसलिए थोड़ा हाई जा सकता है क्योंकि इसमें आपका एग्रीकल्चर के साथ साथ में आपका जो अदर स्ट्रीम के बच्चे हैं वो भी एलिजिबल हैं, इसलिए आपका पेट का स्कोर थोड़ा हाई जा सकता है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपके मार्क्स जो है 35 से 40 के बीच में हैं तो अपने आप को आप सेफ मान सकते हो, इस एग्जाम में बैठने के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। फिलहाल आपका 30 नंबर से कम तो नहीं जाएगा, 30 से 40 जो मैंने आपको बताया है, 30 35 40 इसी के बीच में आपका रहेगा, ये मेरा अनुमान है। बाकी ऑफिशियल जानकारी आयोग ही जारी करेगा। आपको क्या लगता है, आपके अनुसार जो है पेट का सेफ स्कोर क्या हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब अगर बात की जाए यहाँ पे जो है एग्जाम कौन कराएगा, तो एग्जाम आपका यूपी ट्रिपल एससी ही कराएगी। इसका सैलरी की अगर बात किया जाए तो आपका काफी अच्छी वैकेंसीज है, ये काफी अच्छा वेतन आपको यहाँ पे मिलता है। अगर बात की जाए वेतन की तो आपका ग्रेड पे यहाँ पे 4200 रुपए इसका रहेगा। सैलरी आपकी लगभग रहेगी 44,900 से 1,42,400 रुपए पर मंथ। लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है एडीओ की पोस्ट पे, तो काफी अच्छी भर्ती है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो इसकी तैयारी आप जरूर करें क्योंकि ये वैकेंसी में आपको काफी अच्छा वेतन मिलने वाला है और काफी रेपुटेटेड सम्मानित जॉब आपकी ये रहने वाली है। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो और जानकारियां हैं उसके बारे में, तो देखिए इन वैकेंसी में वही बच्चे अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास जो है बीएससी एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर के अलावा जो और डिग्रियां हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो या आपका कम्युनिटी साइंस होम साइंस हो,
ये सब डिग्रियां जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। केवल बीएससी एजी वाले ही इसका फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा जिनके पास जो है बीकॉम की डिग्री है और जिनके पास आपका जो है बीए इकोनॉमिक्स की डिग्री है, केवल वही बच्चे इसमें बैठ पाएंगे। बीएससी एजी, बीकॉम कॉमर्स वाले और आपका बीए इकोनॉमिक्स वाले, बाकी बच्चे इसमें नहीं बैठ पाएंगे। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 का स्कोर चाहिए होगा इसमें बैठने के लिए। जिन लोगों ने वो एग्जाम दिया हुआ था, अच्छा स्कोर किया है, वही इसमें शॉर्ट लिस्टिंग के माध्यम से एग्जाम दे पाएंगे। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 18 से 40 वर्ष रहेगी यहाँ पे एज लिमिट, और आपका जो है कैटेगरी वाइज बच्चों को छूट मिलेगी। जो आपका ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच से बिलोंग करते हैं उनको छूट मिलेगा एज में। इसके अलावा अगर बात की जाए अधिमानी अर्हता के बारे में, तो अगर आपके पास जो है कंप्यूटर संचालन का ज्ञान है तो आपको जो है प्रेफरेंस पहले मिलेगा। तो ये मैंने आपको जो है 2026 में एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है, मैंने उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई। अब चलिए बात कर लेते हैं आपका जो इसकी लास्ट वैकेंसी आई हुई थी वहां पे एलिजिबिलिटी क्या रही थी। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये आपका लास्ट वैकेंसी का जो है विज्ञापन का मैंने स्क्रीनशॉट रखा है। सहायक विकास अधिकारी 4200 रुपए ग्रेड पे था आपका लास्ट वैकेंसी में। अब अगर बात की जाए यहाँ पे आप देख सकते हो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, जिनके पास जो है कला यानी कि आपका बीए है, अर्थशास्त्र में स्नातक हैं, वो बच्चे यहाँ पे एलिजिबल थे। वाणिज्य वाले, बीकॉम वाले एलिजिबल थे यहाँ पे। इसके अलावा बीएससी कृषि वाले यहाँ पे एलिजिबल थे। अधिमानी की अगर बात किया जाए तो जो है प्रेफरेंस उनको दिया गया था जिनके पास आपका जो है एमएससी एग्रीकल्चर था, एमएससी एमकॉम या अर्थशास्त्र में आपने अगर एमए कर रखा था, सहकारिता से संबंधित विषय से आपने अगर जो है मास्टर्स कर रखा था तो आपको प्रेफरेंस दिया गया था। इसके अलावा जिसके पास एक वैकल्पिक विषय सहकारिता के साथ साथ वाणिज्य या अर्थशास्त्र में उपाधि हो, बीएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट पूना से सहकारिता में स्नातकोत्तर का डिप्लोमा हो, तो इन लोगों को जो है वेटेज दिया गया था, प्रेफरेंस दिया गया था यहाँ पे, यानी कि आपका जो है प्रेफरेंस इन लोगों को दिया गया था। बाकी यहाँ पे अगर आपके पास केवल बीएससी एग्रीकल्चर है या आपके पास बीए इकोनॉमिक्स है, बीकॉम कॉमर्स में है, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल थे। यही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका इस बार भी रहने वाली है। अब अगर बात की जाए यहाँ पे जो है कुछ और जानकारी के बारे में, तो अगर बात की जाए कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और यहाँ पे सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात किया जाए तो आपका पहले जो है यूपी पेट 2025 का जो स्कोर रहेगा, इसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी। जिन बच्चों का अच्छा स्कोर रहेगा वही बच्चे जो है मुख्य परीक्षा में मेंस एग्जाम में बैठ पाएंगे। उसके बाद जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं रहेगा, आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। अब अगर बात की जाए कि सिलेबस क्या हो सकता है, सिलेबस क्या होने की उम्मीद है, तो बेसिकली आपका जो पेपर रहेगा, पेपर में आपका 65 क्वेश्चन जो है जिसमें आपका कृषि विज्ञान, कॉमर्स एवं अर्थशास्त्र के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 65 क्वेश्चन आपके यहां से बन सकते हैं। इसके अलावा आपका कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी का 15 क्वेश्चन बन सकता है। यूपी जीके का आपका 20 क्वेश्चन बन सकता है। तो इस बेसिस पे तैयारी अपनी आप स्टार्ट कर दें। यूपी जीके और कंप्यूटर जो भी आपका सिलेबस यूपी ट्रिपल एससी का रहता है उसी को पढ़ते रहें। बाकी एग्रीकल्चर तो आप पढ़ रहे होंगे, एग्रीकल्चर जो आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए। थोड़ा बहुत जो आपका इकोनॉमिक्स है, मार्केटिंग है, कोऑपरेटिव है, जो इसके टॉपिक्स हैं उनको भी आप कवर करते रहें। कोऑपरेटिव के टॉपिक्स और मार्केटिंग के टॉपिक को भी कवर करते रहें। बाकी जो एग्रीकल्चर का सिलेबस है उसको पढ़ते रहें, तो आपका इस एग्जाम में प्रिपरेशन करने में आपको काफी हेल्प करेगा। तो ये आपका इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। ये मैंने आपको जो है एक्सपेक्टेड सिलेबस बताया है। ऑफिशियल सिलेबस जो है आयोग जारी करेगा तभी कंफर्म होगा। इसके बाद लास्ट में अगर बात किया जाए कि जब आप एडीओ की जॉब पा जाएंगे तो आपको वर्क क्या करना रहता है। वर्क की अगर बात की जाए तो पहला क्या रहता है, सहकारी समितियों का निरीक्षण करना। जो भी आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं उनमें जाकर के आपको इंस्पेक्शन करना रहेगा। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट है उनकी जांच करना रहेगा, वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करना रहेगा, नियमों के अनुपालन की पुष्टि करनी रहेगी एवं सुधार के सुझाव देने रहेंगे। दूसरा क्या है, किसानों एवं ग्रामीण संस्थाओं के साथ समन्वय। बेसिकली जो भी आपके फार्मर्स हैं और जो आपका रूरल डेवलपमेंट सोसाइटीज हैं उनके साथ आपको जो है
जो कोऑपरेशन है उसको बना करके चलना रहेगा, जो भी आपका किसानों की समस्याएं हैं उनको सुनना रहेगा। इसके अलावा ग्रामीण बैंकों और जो आपके एनजीओ हैं इनके बीच में तालमेल बनाना आपका कार्य रहेगा। इसके अलावा सरकारी योजनाओं की जानकारी देना रहेगा। समय समय पर आपको जो है सामूहिक जो बैठकें होती हैं उनके आयोजन में भाग लेना रहेगा। नेक्स्ट क्या है, सहकारिता योजनाओं का क्रियान्वयन। जो भी आपका उत्तर प्रदेश सरकार की या आपका जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सहकारिता की स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उन योजनाओं का सहकारी समितियों के माध्यम से जो गठन होता है, ऋण की व्यवस्था होती है, वो चीजें आपको करनी रहेंगी। विपणन जो होता है, भंडारण होता है, इसमें आप सहायता करेंगे। इसके अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रम, ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी आप हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्या रहेगा, वित्तीय एवं प्रशासनिक निगरानी। जो भी बजट गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है, जो आपको जो बजट गवर्नमेंट देगी किसी भी स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए, उस बजट का नियंत्रण करना, वित्तीय अनियमितताओं की रोकथाम करना, इसके अलावा आपका प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करना, रिपोर्ट तैयार करना, ये सारे काम आपको करने पड़ सकते हैं एडीओ बनने के बाद। तो ये आपकी जानकारी इसके जॉब प्रोफाइल को लेकर के हो गई। सैलरी क्या मिलती है मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में ही। इसके बाद लास्ट में मैं आप सभी को एक और इंफॉर्मेशन बताना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए का वैकेंसीज जारी हो चुका है। फॉर्म फिलअप भी आपका नेक्स्ट मंथ से शुरू होने वाला है। तो आपके पास गोल्डन चांस है इस बार एजीटीए बनने का। हमारे संस्थान के माध्यम से लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है। इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं। इस बैच में जो भी आपका सिलेबस रहेगा एजीटीए का, कंप्लीट सिलेबस का, चाहे वो यूपी जीके हो, कंप्यूटर हो, एग्रीकल्चर हो, कंप्लीट सिलेबस का आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में क्लासेस मिल जाएंगी। मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। जो भी आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसी के बेसिस पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ई बुक मिल जाएंगी आपको यूपी जीके और कंप्यूटर की, हिंदी में भी होगी इंग्लिश में भी होगी। एमसीक्यू बैच भी आपको इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा क्लास नोट्स मिल जाएंगे। और इस बैच में आपको लगभग जो है 5 to 6 टीचर पढ़ाने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे, टाइम पे सिलेबस कवर होगा, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, एग्जाम लेवल की तैयारी आपकी कराई जाएगी इसके माध्यम से। अगर आपको ये बैच परचेज करना है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें, वहां जाकर के आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। डेमो क्लासेस आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी, आप जाकर के चेक कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए। जो डिस्काउंट हमारी साइड से हो पाएगा डिस्काउंट कर दिया जाएगा। तो इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं। लाइव क्लास शुरू हो चुका है। एक बार आप डेमो क्लास चेक करें, कंटेंट की क्वालिटी को चेक करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, वहां जाकर के। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन पे आपका गन्ना पर्यवेक्षक के लिए बैच भी अवेलेबल है। यूपी एलटी ग्रेड एग्रीकल्चर टीचर का मेंस का बैच अवेलेबल है। इन बैचेस को भी आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के लिए बैचेस अवेलेबल हैं। यूपी ट्रिपल एससी डीएचओ और एसटीए के लिए बैच अवेलेबल है। तो इन बैचेस को भी आप चेक कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। और एग्रीकल्चर जीके संस्थान को ही आप क्यों चूज करें तैयारी के लिए, तो इसका जो है प्रमाण हमारे सिलेक्शन है हमारे संस्थान की तरफ से। कोई भी एग्जाम हो, हमारे क्वालिटी कंटेंट की हेल्प से और आपके हार्ड वर्क से सिलेक्शन होते रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस जो एग्जाम हुए हैं उनमें सिलेक्शन हुए हैं। रिकॉर्ड सिलेक्शन संस्थान की तरफ से होते रहते हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इनकी फोटोज यहाँ पे आप देख सकते हो। इनकी वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो प्रीवियस एग्जाम में सिलेक्शन काफी सारे संस्थान की तरफ से हो चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फोटो भी यहाँ छपे और आपका भी सिलेक्शन हो, आप भी अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक सरकारी नौकरी पाएं, तो अभी एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें, हमारी वेबसाइट पे जाएं, कंप्लीट बैचेस को परचेज करें। बाकी इसी तरह की उत्तर प्रदेश में आने वाली एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट के लिए, एग्रीकल्चर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।